हूं आयुष कुमार और आप देख रहे हैं 11 प्राइम। रांची के बुढ़मू में बालू को लेकर जंग जारी है। छापर नदी बालू घाट पर हमला कर कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। कहा जा रहा है कि बालू पर कब्जे और लेवी वसूली को लेकर घटना को अंजाम दिया गया। पूरे मामले पर एसएसपी ने बुढ़मू थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया। देखें रिपोर्ट। 24 जुलाई को न्यूज 11 भारत ने किया था बालू पर कब्जे की जंग का खुलासा। छापर नदी का सीना चीर रहे अपराधी, उग्रवादी और स्थानीय पुलिस। मंगलवार की रात सच आ गया सामने। न्यूज 11 भारत की खबर पर मोहर। छापर बालू घाट पर उग्रवादियों और अपराधियों का कब्जा। छापर बालू घाट पर हमला, कई गाड़ियां आग के हवाले। 4 टर्बो व 1 जेसीबी मशीन आग के हवाले। पुलिस जांच में जुटी। अवैध बालू ढुलाई में लगा था जेसीबी मशीन व टर्बो। देर रात उग्रवादियों और अपराधियों ने किया वाहन को आग के हवाले। बालू पर कब्जे और लेवी वसूलने के लिए दिया गया घटना को अंजाम। रात 12 बजे अज्ञात अपराधियों ने सरेआम दिया घटना को अंजाम। घटना की सूचना के बाद घाट से बालू के अवैध उठाव में लगे वाहन रफू चक्कर। रांची के बुढ़मू थाना क्षेत्र के छापर नदी घाट से एनजीटी की रोक के बावजूद बालू की अवैध ढुलाई निरंतर जारी है। इस संबंध में न्यूज 11 ने 24 जुलाई को ही प्रशासन को आगाह करते हुए खबर चलाई थी कि छापर बालू घाट पर उग्रवादियों और अपराधियों का कब्जा होता जा रहा है। साथ ही बालू पर कब्जे के लिए कभी भी गैंग वॉर की घटना सामने आ सकती है। गैंग वॉर का खामियाजा बुढ़मू प्रखंड के लोगों को भुगतना पड़ रहा है और इलाके के ग्रामीण दहशत में हैं। अपराधियों द्वारा लगातार फायरिंग, आगजनी सहित अन्य घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। मंगलवार की देर रात करीब 12 बजे छापर स्थित दामोदर नदी बालू घाट में अपराधियों ने 4 टर्बो और 1 ट्रैक्टर व 1 जेसीबी मशीन को आग के हवाले कर दिया। सभी वाहन अवैध तरीके से बालू ढुलाई में लगे हुए थे। देर रात हुई इस घटना से क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। वहीं लोगों में डर का माहौल है कि कहीं अब उग्रवादियों और अपराधियों में एक बार फिर खूनी संघर्ष न उत्पन्न हो जाए। अगर ऐसा होता है तो कई मासूम व आमजनों को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। हालांकि बीते रात हुए आगजनी संबंधी घटना की जिम्मेदारी अभी तक किसी भी उग्रवादी संगठन ने नहीं ली है। बुढ़मू छापर घाट पर टीएसपीसी, जेजेएमपी, पांडे गिरोह, अमन साव गिरोह, आलोक गिरोह, वीएस तिवारी गिरोह का कब्जा। लेवी को लेकर दिया गया है घटना को अंजाम। अवैध बालू के कारोबार से लाखों रुपए प्रतिदिन अवैध लेवी की उगाही। घटना को अंजाम देकर दहशत बनाना मकसद। बालू के स्टॉक लाइसेंस होल्डर के साथ उग्रवादी और अपराधियों की साठगांठ। छापर बालू घाट बना उग्रवादियों व अपराधियों का अड्डा। तथ्य उभर कर सामने आए कि वहां पर जो है ये वाहन जो है वो बालू के अवैध उत्खनन में लगे हुए थे। तो यह पाया गया कि बुढ़मू थाना प्रभारी रामजी कुमार न केवल अवैध बालू के नियंत्रण के व्यापार के नियंत्रण में सफल हुए, तो वे आपराधिक घटना पर भी लगाम लगाने में विफल रहे हैं। इसलिए रामजी कुमार जो थाना प्रभारी हैं उन्हें निलंबित किया गया है और अभी रामजी कुमार के कुछ एक दिनों से अवकाश में रहने के चलते जो प्रभारी थाना प्रभारी थे संतोष कुमार यादव, उन्हें भी निलंबित किया गया। छापर स्थित दामोदर नदी घाट से अवैध बालू कारोबार में लाखों का खेल होता है, जिसमें अपराधी, उग्रवादी, सफेद पोश सहित दर्जनों अवैध स्टॉकर शामिल रहते हैं, जिनके ऊपर कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति कर दी जाती है। दिन प्रतिदिन छापर घाट से उगाही की राशि में हिस्सा मिले, इसको लेकर घटना को अंजाम दिया जाता है। पूर्व में भी कई बार ट्रैक्टरों को आग के हवाले किया जा चुका है। घटना की जानकारी के बाद बुढ़मू थानेदार को सस्पेंड कर दिया गया। साथ ही रांची एसएसपी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश भी दिए हैं। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि क्या स्थानीय विधायक, रांची ग्रामीण एसपी, रांची एसएसपी को अपने इलाके में होने वाले अवैध कार्यों की जानकारी नहीं रहती। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 11 भारत।
तो रिपोर्ट में आपने देखा कैसे बालू को लेकर अभी भी जंग जारी है, जहां एक तरफ बालू को लेकर खून बह रहा है, गाड़ियों को आग के हवाले किया गया है, दूसरी तरफ रांची एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा भी पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। हमारे संवाददाता इमरान हमारे साथ लाइव जुड़े हुए, इमरान का रुख करेंगे हम। इमरान, बुढ़मू में बालू को लेकर जंग जारी है, बालू घाटों पर वर्चस्व को लेकर लड़ाई देखने को मिली, कई लोगों के खून बहे हैं, कई गाड़ियों को आग के हवाले किया गया। दूसरी तरफ रांची के एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा पूरी तरह से एक्शन में नजर आए, बुढ़मू थाना प्रभारी को निलंबित किया है। पूरी जानकारी दर्शकों से साझा करें। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से कल देर रात्रि जो घटना घटी बुढ़मू थाना अंतर्गत, जिस तरह से बालू उठाव के जगह पर मौजूद कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया, या पूरी घटना जो है आपराधिक और उग्रवादी संगठनों के द्वारा जो है अंजाम दिया गया। क्योंकि जिस तरह से टीपीसी उग्रवादी संगठन जो है इलाके में लगातार सक्रिय है, बालू उठाव जैसे कई जगहों पर जो है इस अपने वर्चस्व को लेकर के अक्सर दबदबा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में ये भी जानकारी मिल रही है कि जो उग्रवादी संगठन के जो टीपीसी संगठन है, उनके से अलग होकर कुछ अन्य युवकों ने एक नया संगठन बना रखा है, जिसने इस पूरी घटना की जिम्मेदारी लेते हुए बताया है कि जिस तरह से इलाके में बालू उठाव को लेकर के चल रहा था, उसमें लेवी को लेकर के कहे गए थे, लेकिन इसके बावजूद इस इलाके में ये सारी चीजें जब नहीं हुई, तब तमाम गाड़ियों को जो है आग के हवाले कर दिया गया, भारी नुकसान पहुंचाया गया। हालांकि घटना को लेकर के जिस तरह से पुलिस एक्शन में है, लगातार इस पूरे मामले को लेकर रांची रेंज के आईजी अखिलेश कुमार झा जो है वो घटनास्थल पर गए, पूरे मामले की जानकारी ली, आसपास के लोगों से जानकारी ली गई कि किस तरह से बालू का यह जो पूरा सिंडिकेट है कब से चल रहा था और किस तरह से चल रहा था, यह पूरी जानकारी ली गई। पूरे घटना के बारे में संगठन जो कि इलाके में सक्रिय है, चाहे वो टीपीसी हो या टीपीसी से अलग होकर के जिस संगठन को बनाया गया है वह वो, या फिर आपराधिक छवि के वैसे ठेकेदार और वैसे लोग जो बालू के संचालन को लेकर के लगातार अपने वर्चस्व को स्थापित करने की कोशिश करते हैं, उन तमाम लोगों की जानकारी ली गई और पूरी जानकारी इलाके से जुटाई जा रही है। किस तरह से पूरे इलाके में जो इस तरह के जो गैंगवार्स हैं, जो गैंग है वो एक्टिव है, उन तमाम लोगों पर जो है किस तरह से शिकंजा कसा जा सके, इसकी एक्शन प्लान जो है वह तैयार किए गए। इनकी शिकायत जैसे ही रांची पुलिस को मिली कि जिस तरह से गाड़ी जला करके खाक कर दिया गया, कई गाड़ियों को आग के हवाले किया गया, उन तमाम लोगों को चिन्हित किया गया। चिन्हित करने के बाद जो है वैसे पुलिस अधिकारी जो इस पूरे मामले में दोषी थे, जिन पर के लिए ये पूरी घटना जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में चिन्हित किए गए थे, एक तो थाना प्रभारी और उसके साथ थाने में मौजूद जो सब इंस्पेक्टर है, वो दोनों पुलिस ऑफिसर्स को जो है वो सस्पेंड किया गया, कार्रवाई की गई है। साथ ही इस पूरे मामले की जांच की जो दिशा निर्देश है वह भी दिया गया है। तो ऐसे में अगर बुढ़मू की बात करें, हम ठाकुरगांव की बात करें, हम इस पूरे इलाके में बालू उठाव को लेकर के एक सिंडिकेट जो है काफी लंबे समय से सक्रिय रहा है और आने वाले दिनों में भी ये सारी चीजें जो हैं वो दिखाई दे रही थे। बीच बीच में व्हाट्सएप में, सोशल मीडिया पर देर शाम होते ही जो ट्रैक्टर्स हो, हाइबा हो, उसकी तस्वीरें जो हैं वो वायरल होनी शुरू हो जाती थी कि किस तरह से एनजीटी के रोक के बावजूद जो है देर शाम से ही इलाके में बालू की गाड़ियां जो है वो दौड़ती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में हो ना हो इस पूरी जो कार्रवाई है वो थाना प्रभारी की मिली भगत या फिर पुलिस की मिली भगत से यह पूरा खेल चल रहा है। तो इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस की कार्रवाई शुरू की गई और अब जाकर के इस पूरी घटना के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए 2 पुलिस अधिकारियों को एसएसपी ने सस्पेंड किया है और पूरे मामले की जिम्मेदारी जो है वो जांच भी की जा रही है। साथ ही साथ इस पूरे मामले को लेकर के जिस तरह से रांची रेंज के आईजी भी एक्टिव थे और लगातार इलाके का जो दौरा किया, पूरे मामले की जानकारी ली, तो हम कह सकते हैं कि इलाके में जो सक्रिय उग्रवादी संगठन के लोग हैं, चाहे वो टीपीसी हो या टीपीसी से टूटकर जो 4-5-10 लोगों का जो ये ग्रुप बना है वह हो या फिर आपराधिक छवि के लोग हैं, उनके सफाइयों को लेकर के भी एक्शन प्लान जरूर तैयार किए होंगे। क्योंकि जिस तरह से ठाकुरगांव का इलाका हो या फिर बुढ़मू का इलाका हो या फिर पिठुरिया जैसे इलाके में जो है अक्सर इस तरह की शिकायतें जो है वो मिलती रहती हैं। अब इसके बाद से इस पूरे मामले पर कार्रवाई की गई है। ऐसे में बालू को लेकर के जो संग्राम है वो कई महीनों से चल रहा है। ऐसे में
वो जब और भी तुल पकड़ लेता है, जब एनजीटी के रोक के बावजूद जो बालू का उठाव और बिल्कुल इमरान, एनजीटी के रोक के बावजूद धड़ल्ले से बालू का उठाव हो रहा है, जहां एक तरफ रांची पुलिस एक्शन में आई है क्योंकि जिस तरह से उग्रवादियों ने और आपराधिक छवि के व्यक्तियों ने तांडव मचाया है, पूरी तरह से कहा जा सकता है कि अब पुलिस सीरियस नजर आ रही है। लेकिन क्या इस पूरे मसले को लेकर संबंधित विभाग को भी तेज रफ्तार में जांच करने की जरूरत नहीं है? क्योंकि लगातार बालू का उठाव हो रहा है, यह सिंडिकेट अपना रूट मैप तैयार किया हुआ है, एक जगह से एक बालू घाट से बालू उठता है, कहीं डंप किया जाता है, फिर वहां से उठाकर बेचा जाता है। जैसे रांची पुलिस एक्शन में, क्या संबंधित विभाग को भी एक्शन में आने की जरूरत नहीं है? राजधानी में अगर आप देखेंगे तो नली से लेकर के गली और भीड़ से लेकर के सिंगल व्यक्ति को भी अगर कार्रवाई करनी हो तो रांची पुलिस के ही जिम्मेदारी दी जाती है, चाहे वो विभाग किसी का भी, चाहे वो विभाग रांची नगर निगम का हो, जो वह काम जो है रांची नगर निगम के जिम्मे में हो या फिर डीएमओ के जिम्मे में हो या फिर अन्य अफसरों के जिम्मे में हो। लेकिन यह पूरी कार्रवाई की जिम्मेदारी जो है अक्सर रांची पुलिस के जिम्मे छोड़ दी जाती है, क्योंकि जिस तरह से रांची पुलिस ने अपने बेहतर कार्य को लेकर के कई एग्जाम्पल पेश किए हैं, तो बिल्कुल रांची पुलिस की जिम्मेदारी और बखूबी रांची पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। रांची एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा पूरी तरह से एक्शन में नजर आए हैं, थाना प्रभारी को निलंबित किया गया है, जांच तेज की कर दी गई है। अब देखना है कि इस पूरे मामले में आगे निकल कर क्या कुछ सामने आता है। इमरान, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बुढ़मू में बालू को लेकर संग्राम जारी है, कई गाड़ियों के आग के हवाले किया गया और लगातार बालू घाटों पर वर्चस्व को लेकर लड़ाइयां देखने को मिलती है। लेकिन इस बार रांची एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा एक्शन में है और पूरी तरह से बालू के इस अवैध कारोबार पर लगाम लगाने की कोशिश में। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।